नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा की एक और प्रकार के बारे में। यानी कि हमने अभी तक देखा था कि सूर्य रेखा आपकी तीनों मुख्य रेखाओं से निकलती है, तो क्या क्या असर आता है, कैसा कैसा उसके गुण में परिवर्तन आता है, उस पर हम बात कर रहे थे। सबसे पहले आपने देखा था कि जब सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकले, फिर आपने देखा था कि सूर्य रेखा जब मस्तिष्क रेखा से निकले, है ना। इस पर हमने चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे यदि अगर सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा से निकले, ये ऐसी कंडीशन हो जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसका क्या मायने हैं, इसका क्या फल है, इसको हमको समझना है। पहले आपको इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी हृदय रेखा क्या कहती है ना। हृदय रेखा आपकी भावना है, आपका व्यक्तित्व का जो आपके अंदर में सोच है, चीज़ों को आप कैसे लेते हैं, कितना आप दिल से लगा के लेते हैं, भावनात्मक रूप से कितने एक्टिव हो पाते हैं कोई भी चीज़ को लेके, वो हमको हृदय रेखा से पता चलता है। भावना की रेखा है, ये मस्तिष्क है, ये आपकी भावना है, और ये तो जीवन रेखा बता ही चुका है मैंने, आपके हेल्थ को, कुटुंब को, आपके संतान को बताता है। वैसे ही तो हमको आज का पॉइंट यहाँ पे हृदय रेखा से है। तो सबसे पहले आपको ना ये फल को देखने से पहले आपको देखना है कि आपकी हृदय रेखा कहाँ तक पहुँची है। यानी कि जैसे कि अभी आप जानते हैं, अगर हृदय रेखा पूरी गुरु तक गई है तो जाहिर सी बात है ऐसा इंसान बहुत भावुक होगा। क्षमा, उदारता, करुणा, नैतिकता, सदाचरण, ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर कूट कूट के भरती हैं, है ना। ये अपने साथ साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। वैसे ही अगर ये रेखा आपको शनि तक जाए तो थोड़ा सा सेल्फिशनेस नेचर आता है ऐसे लोगों का। पहले अपने पे ध्यान देंगे, अपने बाद में हो सकता है तो दूसरे पे ध्यान दे, तो वो अलग मैटर है। लेकिन ऐसे लोग हमेशा मनी माइंडेड आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये इस तरीके से इसको देखना है। तो अगर उसमें आपको, अगर ये रेखा आपको जाके ज्वाइंट हो रही है सूर्य की रेखा मतलब समझ रहे हैं आप, आपके मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये जो चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ में आपके डिसिप्लिन को, ठीक है, आपके अनुशासन को, आपके कर्मठ स्वभाव को, और आपके अंदर में आपका स्वाभिमान को या फिर अभिमान को, दोनों चीज़ें हो सकती है ना, इनको रिप्रेजेंट करता है सूर्य। तो जब ऐसी एक ऊर्जा अगर आपके हृदय रेखा पे जाके समाहित होगी तो आपके जो सोच का तरीका है उसमें कुछ तो परिवर्तन ज़रूर लाएगी। अब वो परिवर्तन कैसे हो सकता है? अब ऐसा व्यक्ति हो सकता है बहुत ज़्यादा नियम का पाबंद, बहुत ज़्यादा कानूनी, मतलब कानून को बहुत दिल पे बैठा के चलता होगा। एक होता है ना हम कि कुछ चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, ऐसे लोग इग्नोर जनरली नहीं करते। इनको अंदर आत्मा से आवाज़ आती, नहीं ये गलत है मतलब गलत है। तो ऐसी परिस्थिति को ये जनरेट करता है। लेकिन वो कब, जब अगर ये गुरु पे होगी तो ये चीज़ ज़्यादा हावी होंगी, ठीक है। ये अपने साथ साथ दूसरों को भी मतलब सोचेगा। लेकिन जब यहाँ तक है तो ये अपने स्वार्थ की पूर्ति तक उस डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करेगा, या फिर डिसिप्लिन के पीछे अपना स्वार्थ ज़रूर सोचेगा। तो ये मैं इसको समझाने के लिए हृदय रेखा से जोड़ के इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि हृदय रेखा की लंबाई से आपके अंदर में ये जो गुण है उसको कितना हद तक आप फॉलो करते हैं, कितना डीप जाके फॉलो करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा उसके गुणों में चेंज होगा। गुरु के गुण को लेके चल के आपको समझना है रिलेट करके, वैसे ही शनि के गुण को रिलेट करके आपको समझना है, जो मैंने अभी बताया आपको, है ना। तो अब ऐसा इंसान जो गुरु पे अगर गया है तो गुरु तो त्याग है ना, गुरु समर्पण है, तो समर्पित भाव है ना। अगर ऐसी रेखा है तो हो सकता है ये इंसान बहुत खुददार होगा, बहुत ज़्यादा खुददार होगा, अपने स्वाभिमान पे स्वावलंबी होगा, अपने दम पर करने वाला चीज़ होगा। ये सारी चीज़ें अच्छी गुण आएंगी। लेकिन अगर यही शनि तक है तो क्या होगा, तब हो सकता है इसका स्वाभिमान जो है इसको लगता होगा, लेकिन दूसरों को आंखों में अभिमान नज़र आता होगा। ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं, थोड़ा अभिमानी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर हृदय रेखा शनि पे है और हृदय रेखा गुरु पे, इसमें अंतर क्या होता है? मैंने कहा स्वार्थ है ना, तो ऐसा इंसान धन के प्रति आसक्ति ज़्यादा होता है। जो अगर शनि तक रुका हुआ है आपका, तो ऐसे लोग धनी बहुत होते हैं, धन के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ है। जो भी धनी व्यक्ति होंगे उनका हृदय रेखा आप देखो शनि तक जाता हुआ मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा आपको गुरु तक जाता हुआ। और जो गुरु तक जाता है तो वो अपने धन का बहुत कमाते हैं और दूसरों के ऊपर में भी खर्च करते हैं। दान पुण्य, अध्यात्म, ये सब चीज़ों में, एनजीओ वगैरह में, सब में बहुत डोनेशन देते हैं ऐसे लोग, अगर यहाँ तक है तो। लेकिन अगर यहीं तक है
तो फिर ये अपने तक केंद्रित रखते हैं चीज़ों को, वो स्वार्थ का गुण इनके अंदर आता है। और अगर ये दान कर भी दिए तो उनके पीछे एक इंटेंशन होता है, कुछ ना कुछ उसका प्रतिफल ये लेने की कोशिश करेंगे, निस्वार्थ भाव से नहीं करेंगे। ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर में थोड़ा थोड़ा चीज़ें वेरी होती हैं, तो ऐसा देखा जाएगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों रेखा का कनेक्शन आपको कैसे समझना है। दूसरा चीज़, अगर हम बाकी नॉर्मल बातें करें धन के दृष्टिकोण से कैसा होगा, तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है दोनों कंडीशन के लिए। ऐसे लोग जीवन में अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है, एक सूत्र है इसका, लेकिन ये सूत्र आपको बढ़िया बारीकी से समझना, ध्यान देना है। अगर कोई सूर्य रेखा जब जाके मस्तिष्क रेखा पे रुकती है तब हम कहते हैं कि 28 के बाद में इसका जीवन अच्छा होगा। ठीक है, और इसके लिए ये कहा गया है कि 36 के बाद में इनका जीवन अच्छा होगा। कि यह जीवन मतलब कि मान प्रतिष्ठा, एक स्टेबिलिटी के और रिकॉग्निशन, जो यश की प्राप्ति है वो इस उम्र में ऐसा होता है, ये सूत्र कहता है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही भी नहीं तो पूरी तरीके से गलत भी नहीं। अभी कैसा होगा इसका कहने का मतलब, जैसे मैं अब आज इस रेखा पे बात कर रहा हूँ तो इसी रेखा पे बात करते हैं। आपको इस चीज़ को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है इस अंगूठे से। ठीक है, ये अंगूठा अगर आपके हाथ में ऐसा दिखता है, किसी किसी के हाथ में यहाँ पे हड्डी निकलती हुई दिखाई देती है आपको, ऐसा अलग सा एक हड्डी यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई देता है अगर आप हाथ फैलाते हैं तो। अगर ये हड्डी निकल रहा है आपका तो आप निश्चित मान के चलिए इस रेखा का प्रभाव 36 साल के बाद में आपके स्टेबिलिटी देने का था, तो ये देगा ज़रूर। अब क्या होगा, 36 जैसे आपको लगेगा आपके जीवन में चीज़ें आपके फेवर में आनी चालू हो जाएंगी। लेकिन आपको रिकॉग्निशन, जो स्टेबिलिटी है, वो आपको 42 के पहले नहीं मिलेगी, ये आप मान के चल लो। तो आपका जीवन जो है ना उत्तम तरीके से जो आप देखना चाहते हो वो 42 के बाद होगा। ये सूत्र है यहाँ से, अगर ऐसा है तो। जनरली आपको यूट्यूब में केवल इतना तक ही बता के छोड़ देते हैं, आप देखे होंगे वीडियो तो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए लोग अपने हाथ में देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं, नहीं ये तो मेरा तो अभी तक आया नहीं, या मेरा तो पहले आ गया। ये जो चीज़ें हैं ना इसीलिए होती हैं। ठीक है, तो हड्डी पे ज़रूर देखना है। अगर यहाँ हड्डी निकल रहा है आपका तो समझ के चलना है कि 42 के पहले आपको स्टेबिलिटी या एक स्थायित्व या फिर एक पहचान नहीं मिलेगी। भले 36 के बाद अच्छा होना चालू हो जाए, मैं मान सकता हूँ। ठीक है, इसके प्रभाव के कारण से, तो इस तरीके से उसको देखना है आपको। लेकिन अगर इसमें हड्डी नहीं निकलता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसा अंगूठा है, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ। ऐसे लोगों को 28 साल से चीज़ें इनके फेवर में आनी चालू हो जाती हैं और 36 पे पूरी तरीके से ये स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। और 36 के बाद से निरंतर इनके यश में, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, जीवन में अच्छा धन मान सम्मान कमाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो इस तरीके से उसको देखना है। तो ये आपको एक हो गया इसके बारे में, आपकी उम्र के बारे में, है ना। लेकिन अब इसमें कुछ और बातें हैं। अगर आपको हृदय रेखा शनि तक रुकी है और ये रेखा है, तो आपको अपनी चीज़ों को ख़राब, अभी इनका जो चीज़ें हैं ना इनके खुद कैसे ख़राब होते हैं, ऐसे लोगों को अभिमान से बचना चाहिए। और कहीं ये उंगली और लंबी भी है, सूर्य की उंगली अगर लंबी उंगली है और ऐसी स्थिति है, तो अब तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी को संयमित करके बोलिए, अभिमान से दूर रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इसमें मैं नहीं बोलता कि ये सफल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन और भी सफल होने के चांसेस जो है ना उसको अपने स्वयं से ये मिटाते हैं। जिस लेवल में जा सकते थे उस लेवल से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं अपने अभिमान के कारण से। तो इनसे ये अभिमान कभी भी अच्छा तो नहीं कहूँगा, इससे बचना चाहिए। अगर ये उंगली लंबी है एक्सेसिव तो ठीक है, और ऐसी स्थिति है तो। अगर उंगली लंबी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो भी ऐसे लोग अभिमानी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी इनके वाणी में थोड़ा सा उग्रता रहता है, थोड़ा सा ऐसा बात करते हैं, ऐठन वाली जो फीलिंग है ना इनके आवाज़ में आती है, इनकी वाणी में आती है ऐसे लोगों की। अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा नाज ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये स्थितियाँ बनती हैं अगर आपकी जब कभी भी हृदय रेखा से निकलती हुई दिखाई देती हैं। अब इसमें कुछ और बातें हैं, इसको आपको समझना है। देखिए, अब अगर कई लोग बोलते हैं ना कि यहाँ से कोई एक ये दो फाड़ हो जाए, अब कई लोग बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है, सरकारी नौकरी का योग है। जी हाँ, ये अच्छा योग है, आपको सरकारी तंत्र से लाभ दिलाने वाला योग है, अच्छी स्थिति है, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। लेकिन धन के दृष्टिकोण से अगर आप इसको अच्छा जोड़ के देखते हैं, सरकारी तंत्र से जोड़कर अच्छा देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे ध्यान क्या देना है। एक रेखा मैंने ऐसे बना दिया है,
अब कहीं ऐसा दिखे ना कि ये दोनों जो रेखा है अगर एक ही जैसे कलर में है तो अच्छा है, तो ये ट्रायंगल आपको शुभ फल देगा। लेकिन अगर ऐसा दिखा कि एक रेखा जो है ये वाली रेखा और ये नीचे वाली रेखा लास्ट अंतिम सिरे पे थोड़ी सी धुंधली पड़ रही है, या थोड़ी सी फीकी होके ये दो मुँहा हो रही, फीकी होके हो रही है, या दोनों रेखा में गाढ़ा फीका हो रहा है, विषमता दिख रहा है, तो ये फिर इंडिकेशन है कि आपको जो है ना, देखिए इसको समझिए पहले। ये ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है और ये निचली वाला हिस्सा होता है, क्या है ये दोनों? ऊपर वाला हिस्सा जो है ना आपका समाज में आपके वर्क प्रोफाइल का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपका मान प्रतिष्ठा है, ठीक है। और जो निचला वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा आपके परिवार का, आपके कुटुंब में आपकी इज्जत, आपका मान प्रतिष्ठा कैसा होगा वो उसको बताता है। यानी ऑफिस में लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं, और घर में लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं, लोगों का प्यार मिलेगा कि नहीं, ये इसको बताता है। तो अगर यहाँ 2 फाड़ हो रहा है नीचे में, तो ये पारिवारिक जवाबदारी को भी बताता है। ऐसे लोगों का विकास थोड़ा सा रुकने जैसा हो जाता है, या ऐसे कंडीशन आ जाते हैं जिसके कारण से या बोलो कि कम उम्र में पारिवारिक जवाबदारी झेलना पड़ जाता है, जिसके कारण वो अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पाता चाह के भी। ऐसी स्थिति को भी जनरेट कर देता है, ठीक है। वैसे ही अगर ऊपर में भी 2 फाड़ हो रहा है या ऊपर में 2 फाड़ हो रहा है, तो आपको समझना कि वर्क प्रोफाइल में आप कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, आप देखोगे कि कोई ना कोई बॉस या कोई ना कोई कलीग आपके पीछे में राजनीति करता हुआ आपको दिखेगा, आपके मार्ग में परेशानियां लाता हुआ आपको दिखेगा। ये उसका सिम्टम्स है। और कहीं दोनों एक साथ बनने लग जाए तो ये बहुत बुरी स्थिति हो गई। फिर ये आप समझो कि आपका जो भी स्थान में आप खड़े हैं वहाँ से आपको गिरने वाला समय आ गया है, अब आपका बुरा समय आ गया है, ऐसा इंडिकेशन है अगर दोनों साइड आता है तो। इसको इस तरीके से देखा जाता है। तो कई लोग इसको बहुत तारीफ़ करते हैं कि 2 मुँही रेखा है तो बहुत शुभ होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अच्छी स्थिति नहीं है कभी भी 2 फाड़ हो ऊपर में या फिर नीचे में, ठीक है। ये बहुत बेकार स्थिति होती है। नीचे हुई पारिवारिक या कुटुंब से रिलेटेड कलह, या आपके दाम्पत्य में कलह, इसको भी हो सकता है। ऊपर में हुआ तो आपका ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। या कार्य क्षेत्र में बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस में कुछ नुकसान या कोई धोखाधड़ी या पार्टनर से धोखा, इन चीज़ों को बताता है। और एक चीज़ है, जो बिजनेसमैन से बात आ गई तो बता दें, जो बिजनेस करते हैं अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है, खाली ये वाली भी रेखा है, ठीक है, ऊपर में 2 फाड़ होना चालू हो रहा है अभी, अगर पहले नॉर्मल था, पहले एक सिंगल रेखा थी, एक सीधी रेखा थी पहले, फिर बाद में अभी ये ऐसा बनने लग जाए तो सतर्क हो जाइए। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस का, मत कीजिए, दूर रहिए अभी पार्टनरशिप से। आप जो कर सकते हैं आप खुद के दम पे कीजिए, चाहे वो पार्टनर आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, अभी मत कीजिए, आपको नुकसान कराएगा, 100% नुकसान कराएगा, धोखा कराएगा। तो इनसे बचने की ज़रूरत है अगर ऐसा बनना चालू हो गया है तो, ठीक है। इसको विशेष रूप से सावधान रहिए। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ हृदय रेखा से संबंधित सूर्य रेखा के बारे में मैंने आज आपको बातें बताई। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।